नमस्ते। तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन इसका जो सबक है ना, वो बहुत ही गहरा और शक्तिशाली है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही सीधे से सवाल से, लेकिन इसी सवाल से शुरू होता है सारा बवाल। एक ऐसा सवाल जो दोस्ती में दरार डाल सकता है कि भाई आखिर हम में से सबसे अच्छा कौन है। तो बात कुछ ऐसी है। 4 पक्के दोस्त थे। एक प्यारा सा गोला, एकदम मजबूत वर्ग, एक नुकीला त्रिभुज और एक लंबा सा आयत। हमेशा साथ रहते थे, पर एक दिन उनके बीच एक छोटी सी बहस छिड़ गई और देखते ही देखते वो बहस एक बहुत बड़े झगड़े में बदल गई। और पता है, इस झगड़े की असली वजह क्या थी? अहंकार। मतलब मैं सबसे अच्छा हूं। हर किसी को बस यही लग रहा था कि वही सबसे खास है, सबसे बेहतर, और बस यहीं से दोस्ती की नींव हिलने लगी थी। तो अब मामला एकदम गर्मा चुका है। हर कोई अपनी बात, अपनी दलील रखने के लिए तैयार है। तो चलिए सुनते हैं कि इन सब का क्या कहना है। सबसे पहले आगे आया गोला। अपनी मीठी और नरम आवाज में बोला, अरे सबसे अच्छा तो मैं हूं, देखो तो कितना गोल और सुंदर। मुझ में कोई चुभने वाले नुकीले कोने नहीं है, बस प्यार ही प्यार है। और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कहा, जरा सोचिए, जब कोई एक खुश चेहरा बनाता है तो किसका इस्तेमाल होता है? मेरा। सूरज, चांद, फूल, दुनिया की कितनी सारी खूबसूरत चीजें गोल ही ता हैं। ये सुनकर वर्ग को जोश आ गया। अपनी मजबूत और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोला, मैं हूं सबसे अच्छा। मेरी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं। एक संतुलन है मुझ में, एक परफेक्शन है जो किसी और में हो ही नहीं सकता। उसे अपनी बनावट पर बड़ा गर्व था। उसने आगे कहा, सोचिए, सबकी पसंदीदा काजू कतली का आकार वर्गाकार। मेरी बनावट में ही एक अलग खूबसूरती है। तभी बीच में त्रिभुज अपनी तेज और ऊर्जा से भरी आवाज में चिल्लाया, चुप करो सबके सब, सबसे अच्छा तो मैं हूं। बस मुझे देखो, ये जो मेरे 3 नुकीले कोने हैं ना, यही मेरी पहचान है। मुझ जैसा कोई है ही नहीं। और उसे अपने इस अनोखेपन पर बहुत नाज था। वो बोला, जब कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाता है तो किसे याद करता है? मुझे। और वो मजेदार समोसे और सैंडविच, उनका आकार भी तो मुझ जैसा ही होता है। अब तक जो आयत चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था ना, वो एक घमंड भरी हंसी के साथ बोला, हा, तुम सब तो बच्चे हो। अरे मुझसे बेहतर कोई हो ही कैसे सकता है? मेरी भी 4 भुजाएं हैं, 2 लंबी और 2 छोटी। मैं सबसे प्रैक्टिकल हूं। उसने अपनी उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा, चॉकलेट, बिस्कुट, किताबें, दरवाजे, सबका आकार मेरे जैसा ही है। सच कहूं तो दुनिया मेरे बिना चल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हर कोई सिर्फ अपनी ही खूबी देख रहा था। गोला, जिसे अपनी सुंदरता पर नाज था, वर्ग, जिसे अपनी बराबरी पर गर्व था, त्रिभुज अपनी तीखेपन को अपनी शान समझता था, और आयत, वो तो बस अपनी व्यावहारिकता के ही गुण गाए जा रहा था। तो जब झगड़ा किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी तीसरे से पूछते हैं। पर किससे? ऐसा कौन है जो आकर निष्पक्ष फैसला करेगा? और तभी उन सब की नजर आसमान पर पड़ी। वहां आसमान में एक चमकता हुआ तारा ये सब सुन रहा था। उसने बहुत ही शांत और समझदारी भरी आवाज में कहा, अरे तुम सब तो दोस्त हो ना, तो फिर ये लड़ाई कैसी? दोस्ती में ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि सबसे अच्छा कौन है। और फिर उस तारे ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने बड़े ध्यान से पूछा, क्या कभी सोचा है कि तुम सब अलग अलग लड़ने की जगह अगर एक साथ आ जाओ तो क्या कुछ नहीं कर सकते? और बस तारे के इसी एक सवाल ने उन सब की सोच को एक नई दिशा दे दी। अब कहानी का रुख बदल रहा था, एक ऐसे सच की तरफ जो उन चारों दोस्तों ने पहले कभी सोचा ही नहीं था। तारे ने अपनी बात पूरी करते हुए बड़े विश्वास से कहा, याद रखो, अकेले तुम सब बहुत खास हो, लेकिन साथ मिलकर तुम सब चमत्कार कर सकते हो। तो तारे की जो सीख थी ना, वो बहुत ही सीधी और साफ थी। पहला, अपनी अपनी खूबी को पहचानो और उसकी इज्जत करो। दूसरा, एक दूसरे से मुकाबला करना छोड़ो और साथ में काम करना सीखो। और तीसरा, फिर देखो कि तुम सब मिलकर कैसे कैसे कमाल कर सकते हो। बस फिर क्या था, चारों दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आया कि उनकी अलग अलग खासियतें
कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और हमेशा के लिए फिर से पक्के दोस्त बन गए। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये टीम वर्क और डाइवर्सिटी की ताकत का एक बहुत बड़ा सबक है। जब अलग अलग सोच, अलग अलग हुनर एक साथ आते हैं तो जो नतीजा निकलता है ना, वो हमेशा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है। तो ये विश्लेषण हमें इस एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है कि हम सब अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने परिवारों में इन अलग अलग आकृतियों की शक्तियों को पहचान कर और उन्हें एक साथ लाकर कौन से नए चमत्कार कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।